बात करें हिस्पेनिया रेसिंग टीम के ड्राइवर नारायण कार्तिकेय जिस कार से पहले इंडियन ग्रां प्री में हिस्सा लेंगे उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक मारतोलिया ने। पेश है ये खास रिपोर्ट। जब 28, 29 और 30 तारीख को पहला इंडियन ग्रां प्री होगा बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर, तब एचआरटी टीम की तरफ से भाग लेते हुए इसी कार को दौड़ाएंगे। आप देख सकते हैं ये कार पिरेली टायर्स लगे हुए इस कार में, पहले ब्रिजस्टोन के टायर लगते थे और ये फ्रंटल रेयर विंग है और इसी रेयर विंग का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी के दौरान। अगर हम इस बीच वाले हिस्से की तरफ अगर आए तो ये देख सकते हैं कि ये स्टीयरिंग है और इस स्टीयरिंग को आप देख सकते हैं कि बाकी जो नॉर्मल गाड़ियों में जो स्टीयरिंग लगा रहता है उससे यह काफी अलग है और ये कॉकपिट है और ये पूरा जो है इंजन लगा हुआ है और इस इंजन के ठीक बीच में ड्राइवर को बैठना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी जो है ड्राइवर को झेलनी पड़ती है इस पूरे रेस के दौरान। तभी पूरे रेस के बाद जब रेस खत्म हो जाती है तो उसके बाद ड्राइवर का वजन कम से कम 2 या 3 किलो कम हो जाता है। ये पीछे एरोडायनेमिक्स के लिए ये इंजन लगाया गया है और इसी से हवा का दबाव कम और ज्यादा होता है ताकि डाउन फोर्स कम और ज्यादा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके ठीक पीछे जो है एडजस्टेबल रेयर विंग है और इसी रेयर विंग का इस्तेमाल करके ओवरटेकिंग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओवरटेक करते समय इसी का इस्तेमाल किया जाता है और पूरी जो इसका पूरा हार्ड डिजाइन है वो जो है अलग तरह से डिजाइन किया जाता है बाकी कारों से, ताकि जब भी रेस के दौरान कोई दुर्घटना या कोई अन्य चीज नहीं हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है इसमें। अशोक मरतोलिया, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी बिल्कुल, हिस्पेनिया रेसिंग टीम के ड्राइवर नारायण कार्तिकेय अब इस महीने के अंत में आयोजित होने वाले इंडियन ग्रां प्री में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहले इंडियन जीपी के बारे में उन्होंने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से काफी भावुक लम्हा होगा जब वो भारतीय दर्शकों के सामने फॉर्मूला 1 में भाग लेंगे। महीने के अंत में ग्रेटर नोएडा में होने वाले पहले इंडियन ग्रां प्री में भारत के पहले और एकमात्र फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहले इंडियन जीपी के बारे में उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से काफी भावुक लम्हा होगा जब वे भारतीय दर्शकों के सामने फार्मूला 1 में भाग लेंगे। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के बारे में नारायण ने कहा कि ये बेहतरीन बना हुआ है और ट्रैक में उतार चढ़ाव अधिक होने के कारण रेस के दौरान रफ्तार और रोमांच बना रहेगा। It's a momentous occasion and it's a brilliant way to it's the for me personally it's a very, very big day and it's a very big deal. It's going to be an emotional day. The first few laps is going to be terrific and we're all looking forward to it. They've done a very good job constructing the circuit and I think it's come out very nicely and I don't know if you've been to the circuit, you have to see it to believe it. It's a mega structure. See, now with the Buddha International Circuit we have a great infrastructure, so we have to capitalize on it, make the most out of it and try and get more young drivers involved. 5 साल पहले भारत में फार्मूला 1 रेस का आयोजन एक सपने की तरह था, लेकिन 2005 में जब से नारायण ने फार्मूला 1 में हिस्सा लिया तब से भारत में इस सपने को हकीकत में बदलने की कवायद शुरू हो गई और आज स्थिति ये है कि भारत में बना फार्मूला 1 ट्रैक विश्व के सबसे बेहतरीन ट्रैकों में से एक है और इसका श्रेय जाता है नारायण कार्तिकेयन को। कई चुनौतियां पार करते हुए नारायण इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन अब असली चुनौती 30 अक्टूबर को फाइनल रेस के दौरान होगी जब वे घरेलू दर्शकों के सामने हिस्पेनिया रेसिंग टीम की कार दौड़ाएंगे। अशोक माथोलिया, डीडी न्यूज। फुटबॉल जगत का चैंपियंस लीग में बुधवार को खेले गए मैच में चेल्सी ने बेल्जियम क्लब जैंक को 5-0 से रौंद कर 1999 के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल की। चेल्सी के लिए टॉरस ने 2 गोल दागे, वहीं इसके अलावा 3 अलग अलग गोल भी किए गए। वहीं बार्सिलोना ने आंद्रे नेस्ता और डेविड विया के गोल किए। इस जीत के साथ ही बार्सिलोना भी ग्रुप एच में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। वहीं ग्रुप एफ में एक मैच में आर्सेनल